नमस्कार मित्रों। आज सावन सोमवार में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, क्या खाने नहीं चाहिए, क्या पीने चाहिए और क्या नहीं पीने चाहिए, कौन सी सब्जी सावन में खाने से पाप लगता है और कौन कौन सा फल शुभ होता है। सावन में शिवलिंग क्यों नहीं छूते, कुछ लोग घोर पाप कर बैठते हैं। सावन में कौन सा नमक नहीं खाते और सब तमाम बातें जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देख रहे हैं अभी तक चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वे भी घटित होने से बच सके। साथ ही माना जाता है कि पवित्र ये सावन का महीना है जो होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा तो की जाती है, लेकिन सोमवार के दिन विशेष की जाती है। लेकिन व्रत जो सोमवार के व्रत की बात कुछ होती है और पवित्र शुभ दिन होता है। सोमवार का दिन, इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का भी फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बता दें कि इस सावन का जो महीना है 2026 में 30 जुलाई और गुरुवार के दिन जो पारगा सावन की समाप्ति होगी, 28 अगस्त के दिन सावन के जो आखिर दिन शुक्रवार है, 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएगा। मित्रों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं सावन मास की जो प्रथम सोमवार व्रत 3 अगस्त को जो दिन सोमवार रविवार, इस प्रकार सावन का दूसरा सोमवार जो 10 अगस्त दिन सोमवार, तीसरा सोमवार जो व्रत 17 अगस्त, सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त दिन पड़ रहा है और 28 अगस्त शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन के संपूर्ण होने का साथ सावन समाप्त भी हो जाएगा। तो ऐसे में मित्रों कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। मित्रों, ऐसे में आप समझ जाइए कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सा जो पाप या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज हो सके। और सावन व्रत में यह सब्जियां और फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करने चाहिए। व्रत के दौरान सावधानियां और नियम। नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर सब्जी फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत, पड़ोसियों से मांगकर व्रत न करें। फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठा नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करने चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाने चाहिए। अगर आपको कोई आपके मर्जी से खाने के लिए व्रत कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप अत्यधिक लगता है, व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाता है। और ऐसे में नंबर 2, सोमवार का व्रत या सावन व्रत आपको नाशपाती नहीं खाने चाहिए।
दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रती जो हो वो व्रत में नहीं खाना चाहिए। आदि इन सब को छोड़कर किसी और दिन आप भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आप व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करें। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3 है जो कुत्तू या सिंघारे का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय में रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसे आटे दरअसल आप मांस का सेवन करने में आ जाते हैं और व्रत में कीड़े घोर पाप लग सकता है और आपका व्रत भंग हो सकता है। तो ताज़ा आटा बनाएं और खाएं। ऐसे में लंबे समय तक रखे हुए आटे नहीं खाएं। इसलिए यह 5 चीज़ें भगवान शंकर के पास कभी न दें। तो चलिए शिवलिंग और मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर तक जान लें। कोई प्रतिमा हो वहाँ भूलकर भी चप्पल जूता लेकर नहीं जाने चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है और इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं। आपको मिलने वाला फल भी नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव प्रवेश करना अशुभ जो कि शुभ माना जाता है, क्योंकि चमड़े की चप्पल अशुद्धि होती है। इससे देव शक्ति नाराज हो सकते हैं। इस प्रकार की बातें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी हैरानी होगी, अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मानसिक जो कि रखा है तो घर में बने मंदिर या बाहर कभी प्रवेश नहीं करने चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज हो जाती हैं और आपसे क्रोध। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना और घोर पाप के बराबर माना जाता है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। तो आशा करते हैं आपको यह पसंद आई होगी वीडियो। इस वीडियो को हर मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीरें लगाते हैं तो वह कान खोलकर अवश्य सुन लें। आज हम इसी विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे अधिकतर लोग बहुत सी छोटी जो बात समझकर अनदेखा कर देते हैं। वास्तव में यह छोटी सी दिखने वाली बात हमारे घर की सुख शांति समृद्धि आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकती है। तो आइए आज हम जानेंगे, अपने घर में स्वर्गीय माता पिता या किसी भी मृत परिजन की तस्वीर लगाना सही है या गलत, और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को हर उस इंसान के पास पहुंचाइएगा जो इसे हम समझे। अगर आप भी घर में लगाए हो यह तस्वीर तो सावधान हो जाओ। उससे पहले स्थान किस स्थान पर लगाए हो और किस स्थान पर लगाने चाहिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए ताकि हर कोई इसे देख सके। लोगों के घर में किसी न किसी स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर अवश्य आपको देखने को मिली होगी। यह तस्वीर जो हर इंसान जो उनमें बसता है, किसी के घर में स्वर्गीय दादा दादी, किसी के घर में स्वर्गीय नाना नानी, ऐसे परिवार सदस्य की तस्वीरें होती है जो इस संसार में नहीं। जब परिवार का कोई सदस्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमारे दिल के लिए हमेशा की जो बस जाती है। उसी याद को जीवित रखने के लिए हम उनकी तस्वीर को अपने घर की दीवारों पर बड़े सम्मान के साथ लगा देते हैं। तो आइए सुनते हैं उस इंसान के बारे में
जिस इंसान ने ऐसे कर्म कांड कर लिए तो आपने भी सोचकर हैरान हो जाओगे। कई लोग इस तरह की तस्वीरें ड्राइंग रूम में लगाते हैं, कई लोग अपने कमरे में लगाते हैं और कई लोग उस तस्वीर को घर के मंदिर में भी रख देते हैं। कुछ लोग रोज उस तस्वीर पर फूल चढ़ाते, अगरबत्ती और माला अर्पित करते। अब यह तस्वीर केवल एक फोटो नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीव का जो एक हिस्सा भी है। तस्वीर उन लोगों की याद में होती है जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए और जिन्होंने हमें चलना बोलना जीना सिखाया। लेकिन क्या आपने कभी यह तस्वीर जो ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी उस तस्वीर की आंखों में देखकर यह महसूस किया है कि यह जो आपसे क्या कहना चाहती है तस्वीर? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग केवल भावनाओं में आकर तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसे घर में किसी स्थान पर लगाना चाहिए और कौन से स्थान पर। तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत जो सुंदर बात कही गई है, पितृ देवो भव। इसका अर्थ है कि पितरों का स्थान देवताओं के समान है। हमारे पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं, वह हमारे पूरे वंशज की नींव भी होते हैं। आज हम कुछ भी जो संस्कार हमारे भीतर जो छिपा है, जो सम्मान हमारे समाज में मिला है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे पितरों का ही देन है। हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे पूर्वज ने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए, वो भी त्याग, जो संघर्ष किए, उसका भी फल आज हम एक अच्छे जीवन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए जब हम अपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगाते तो वह केवल उनकी याद के लिए नहीं, बल्कि वह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक अदृश्य संबंध का माध्यम बन जाती है। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। घर में लगी हुई तस्वीरें हर वस्तु और हर दिशा का हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव भी डालती है। जिस प्रकार मंदिर में रखी हुई मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, बल्कि जिसमें देवताओं की ऊर्जा का वास माना जाता है, उसी प्रकार हमारे पितरों की तस्वीरों भी जो केवल एक फोटो नहीं, वह हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करने लगती है। इसलिए अगर वह तस्वीर सही स्थान पर लगी तो सच है, सही दिशा में लगी हो तो ठीक है, सबसे साथ उनके साथ श्रद्धा का भाव जुड़ी हो तो वह तस्वीर घर में सुख शांति समृद्धि लेकर आती है। लेकिन यदि वही तस्वीर गलत स्थान पर लगी, गलत दिशा में लगी, तो उसी साथ समान जो है वंचित तस्वीर धीरे धीरे घर को सकारात्मकता कमजोर बना देती है और फिर घर में कारण ही कारण मिलते हैं, अशांतियां बढ़ने लगती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में सब कुछ ठीक होता हुआ अच्छा होता है, परिवार अच्छा होता है, कमाई भी ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। कभी अचानक धन की कमी होने लगती है, तो कभी परिवार के सदस्यों में झगड़ा बढ़ने लगते हैं और कभी बिना कारण जो घर में बीमारियां आने लगती है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इसे बुरे नज़र मान लेते और कई लोग इसे शायद एक कोरोना टोटका समझ लेते। कई बार इसका कारण बहुत साधारण होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। पिछले कथा में किसी भक्त ने इस प्रकार की बातें कही, तो सुनो ये कारण, सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े न हो तो कहना। बोल रहे थे कि आखिरकार ये सत्संग जाते हैं, शायद वहां पर क्या होता होगा। आपने तो परिचय किया ही होगा। गांव के बाहर नवरात्रि के समय में कुछ जगहों पर फूल वगैरह टोने टोटके के नाम से जाने जाने वाले, यह इतना खतरनाक होता है कि किसी की परिवार उजाड़ सकता है। पर क्या यह सच है? आइए निरंकारी विचारधारा के साथ समझते हैं। सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार
गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रात को अंधेरे में आखिर क्या हो रहा था। लोग कह रहे थे वहां भूत टोना सिखाया जा रहा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो आपके भी सिर से सर में झुक जाएगा। यह कहानी के रूप में समझाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह कहानी एक काल्पनिक गांव की, लेकिन संदेश यह है कि यह वास्तविक भी तो है। आपने भी मुख से देखा होगा या अपने कानों से सुना होगा, अपनी नज़र से देखा भी होगा। तो आइए, यह जो समय चल रहा है बरसात का समय, पूर्वांचल के एक छोटे से गांव रामपुर में कई दिनों से यही चर्चा चल रही थी। गांव के बाहर बने पुराने सामुदायिक भवन, हर रविवार लोग इकट्ठा होते, भजन गाते, सत्संग करते। मानो आपने भी कहीं जाते होंगे सत्संग करने, भजन करने। उसी प्रकार धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी, वहां कुछ गड़बड़ है। लोग आखिरकार इतने संख्या में जाते क्यों हैं? आखिर वो सुखी क्यों रहते हैं? जो सत्संग जाते हैं हमेशा सुखी रहते हैं। आपने भी जाते होंगे तो आपको भी समझ में आता होगा। हमेशा जो प्रभु है सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको सुख देता है। लेकिन अन्य लोग जो नहीं जाते, सत्संग नहीं करते, वे कह रहे थे कि आखिर इतनी भीड़ में वहाँ जाते क्यों हैं? शायद वो अपने लिए जा रहे हैं, भूत प्रेत सीख करके दूसरों को सता रहे हैं।